प्यारे बच्चों, केसीसी में आप सबों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन के अवयव। इससे पहले हमने जो वीडियो आप तक पहुंचाए हैं उसमें था भोजन, वह सिर्फ भोजन पर था, जिसमें हमने ये सब पढ़े कि भोजन हम तक कैसे पहुंचता है, किस प्रक्रिया के दौरान भोजन हम तक पहुंचता है। और अभी हम पढ़ेंगे भोजन के अवयव क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप जानते हैं कि जीवित प्राणियों के शरीर में भोजन तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भोजन नहीं करेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होगा नहीं और हम किसी काम को कर नहीं सकते हैं। तो यह जो है भोजन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो होता है, जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें कुछ ना कुछ संघटक होता है। जो हम पिछले में बताए थे संघटक किसे कहते हैं, तो इसमें जो है संघटक जो होता है, और अभी हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं पोषक तत्व। भोजन के अवयव में क्या क्या सब होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भोजन के अवयव में होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं? भोजन के संघटकों के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं। अब देखिए, भोजन का जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो मान लीजिए उसमें जो भोजन के जो संघटक होते हैं उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ तत्व होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व। अब देखिए, संघटक किसको कहते हैं? संघटक हो गया कि भोजन बनाने में जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसी को हम संघटक कहते हैं। अब संघटक के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व। अब भोजन बनाने में हम लोग जिन जिन पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, उसमें जो है जितना भी चीज हमको लगता है, जितना भी जो है मान लीजिए सामान लगता है, आलू लीजिए, प्याज लीजिए, नमक लीजिए, दाल लीजिए, चावल लीजिए, गेहूँ लीजिए, जो भी सामग्री हमको लगता है उन सब संघटक हो गया। और संघटक के बाद कुछ महत्वपूर्ण उसमें जो है से कुछ ना कुछ रासायनिक तत्व पाया जाता है, इसीलिए तो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होता है। तो उसमें जो है जो रासायनिक तत्व होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। उसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। यानी कि जो भोजन करने के लिए हमारे पास जो भी आवश्यकता होती है, गेहूं, चावल, मकई, दाल, नमक, हल्दी, मिर्ची, जो भी उपयोग करते हैं उसमें जो रासायनिक तत्व पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। अब देखिए, आपका भोजन के प्रमुख 5 तत्व हैं। भोजन के प्रमुख 5 तत्व होते हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज लवण। 5 को भोजन के प्रमुख तत्व माना गया है। लेकिन इन सबों के अलावा 2 और चीज होते हैं, जो होते हैं रुक्षांश और जल। पहला रुक्षांश और जल, ये भी हमारे भोजन के प्रमुख तत्व होते हैं। रुक्षांश और जल, जैसे ये 5 तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं, उसी तरह से ये दोनों भी हमारे जैसे भोजन के एक प्रमुख तत्व होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अब कहता है इसके बाद कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट हम किसको कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है उसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है, हाइड्रोजन की भी मात्रा होती है और ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है। इन सबों से मिला करके कार्बोहाइड्रेट जैसे बनता है। उसके बाद शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का समान प्रकार है। अब देखिए, शर्करा हो गया, स्टार्च हो गया तथा सेलुलोज हो गया, ये तीनों होता है उसका नॉर्मल प्रकार है। उसको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लूकोज शर्करा का सरलतम प्रकार है। जैसे मान लीजिए शर्करा, जैसे देखिएगा आप देखने में होगा कि हम लोग ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज क्यों पीते हैं? ग्लूकोज जो है से यह एक शर्करा का सरलतम रूप है। अगर डॉक्टर भी देखिएगा, रोगी हो चाहे मान लो खिलाड़ी हो चाहे कुछ भी है, तो उसको जो है ग्लूकोज लिखता है।
ग्लूकोज पिलाइए, तुरंत एक्टिव होता है शरीर। क्योंकि यह जो शर्करा होता है, यह जो है क्या करता है कि यह शर्करा जो है ग्लूकोज के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, और यह ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे शरीर में वह तुरंत जो है एक्टिव होकर के टूटता है, और टूट करके हमारे शरीर के ऊतकों तक वह तुरंत पहुंचता है, जिससे हमारे ऊतक की एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर फिर से पुनः बढ़िया अच्छा ढंग से काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए जैसे मरीज हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे मान लीजिए कोई जैसे रोगी है, चाहे मान लीजिए शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है, उन सबको डॉक्टर जैसे ग्लूकोज पिलाने के लिए तुरंत कहता है। चाहे कोई तरह परेशानी होता है तो उसको ग्लूकोज देने के लिए कहता है, या यह थोड़ा फास्ट काम करता है। जैसे ग्लूकोज डाले या हमारे शरीर में विखंडित होता है, विखंडन होकर के वह जैसा ऊतकों तो तुरंत पहुंचता है, जिसके कारण हमारा शरीर फिर एनर्जी फुल हो जाता है, फिर ताकत मुझे लगने लगती है। इसीलिए जैसे ग्लूकोज जैसे इसका सरलतम रूप हो गया। स्टार्च क्या है? स्टार्च पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। पौधा का ये संचित खाद्य पदार्थ है। जिस प्रकार हम लोग जैसे देखते हैं, अभी देखिए स्टार्च जब पौधों का संचित रूप हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कहीं जो है स्टार्च की उपस्थिति जांच करना है तो आप एक प्रक्रिया कीजिएगा, उसका पता अपने आप लग जाएगा। एक कच्चा आलू लीजिएगा, उसको एक टुकड़ा में काट लीजिएगा, उसके बाद कटे हुए भाग पर तनु आयोडीन विलयन जो है डालिएगा, 3 से 4 बूंद नमक जिसको कहते हैं, उसका नमक का जो है आयोडीन विलयन बना लीजिएगा। उसके बाद कटे हुए भाग पर, आलू के कटे हुए भाग पर उसको जैसे 3-4 बूंद डाल दीजिएगा।